Hello students, this is the fifth online class for science. सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन है कि जो भी असाइनमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं वो आपको रफ में करने हैं, फेयर कॉपी में नहीं करने हैं। और दूसरी चीज़ कि जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, इन लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, कंसेप्ट को समझिए और इसी के बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक बार फिर से वापस से रिवीजन कर लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और हमने क्या क्या लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, ये हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कि हमने 5 तरीके के सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में पढ़ा था, जो कि इस प्रकार है कि बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई और एल्गी। फिर हमने पढ़ा था कि वेयर आर दे फाउंड, कहाँ मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में भी मिलते हैं और साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर भी मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ, यानी कि क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। इससे हमने 5 पॉइंट्स पढ़े थे: ऑक्सीजन, वाटर, सुटेबल टेम्परेचर, डार्क प्लेसेस और प्रॉपर फूड सप्लाई। ये 5 चीज़ें हमने इसमें पढ़ी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो था यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि वो सूक्ष्म जीवाणु जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जिनका कि हम ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा था इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। तो बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं और उससे जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो वापस से सॉइल में जाके मिक्स हो जाता है। इसके 2 फायदे हैं: पहला कि डेड ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा नहीं हो पाता है कहीं पे भी, और दूसरा कि सॉइल इन न्यूट्रिएंट्स के थ्रू सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। अगली चीज़ जो है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको हिंदी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं। तो इसको समझते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है नाइट्रोजन के फिक्सेशन में या फिर नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि बीन्स हैं, पीज हैं, पीज मतलब मटर, सोयाबीन है, तो ये सारे प्लांट्स होते हैं वो लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करते हैं। यानी कि ये ऐसी फैमिली है प्लांट्स की जिसमें कि जो इनके रूट्स होते हैं उनमें स्वॉलन पार्ट्स होता है, जिसको कि हम इंग्लिश में नोड्यूल कहते हैं। इन नोड्यूल्स में या स्वेलन पार्ट्स में अलग अलग तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल लें तो राइजोबियम बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है जो इन नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, यानी कि वो प्रोसेस जिससे कि फ्री नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो किस में चेंज होता है, अमोनिया में चेंज होता है। उस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है वो 78% बाय वॉल्यूम प्रेजेंट है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे जो हमारे बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन से ही मिलके बना हुआ है। और प्लांट्स के ग्रोथ में भी नाइट्रोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में जो ये इतना सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है 78% बाय वॉल्यूम, ये फ्री नाइट्रोजन हम यूज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स वही नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स वही नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं जो कि नाइट्रेट के फॉर्म में है या फिर अमोनियम के फॉर्म में है। नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3- और अमोनियम का फॉर्मूला है NH4+। जहां N नाइट्रोजन को बताता है, यहाँ O ऑक्सीजन और यहाँ H हाइड्रोजन को बताता है। तो प्लांट सिर्फ उन्हीं नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं जो कि नाइट्रेट या अमोनियम के कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है। सॉइल में ये होता है, थोड़े अमाउंट में होता है, लेकिन वो अमाउंट क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। तो जब हम क्रॉप्स लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। और इसकी वजह से सॉइल में जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है वो क्या हो जाता है,
कम हो जाता है, उसका जो लेवल है वो क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने एग्जाम्पल लिया था किसका, राइजोबियम बैक्टीरिया का, जो कि लेग्यूम प्लांट्स के जड़ों में पाया जाता है, जहाँ पे कि स्वोलन पार्ट्स होते हैं उनमें, उनकी जड़ों में पाया जाता है। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। कुछ ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ये जो प्रोसेस है, इनके कन्वर्जन्स का प्रोडक्ट्स में, इन प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन या फिर नाइट्रीकरण कहते हैं। क्या होता है नाइट्रीकरण, अमोनिया का नाइट्राइट में कन्वर्जन या फिर नाइट्राइट का नाइट्रेट में कन्वर्जन। ये जो प्रोसेस है इसको हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो सूक्ष्म जीवाणु रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या फिर नाइट्रीफायर्स कहते हैं। होता क्या है इस प्रोसेस से, नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से जो सॉइल है वो क्या हो जाता है, नाइट्रेट से रिच हो जाता है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रेट प्रेजेंट रहता है, जिसका कि हम प्लांट्स जो है वो अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। अब ये सारी जो प्रोसेस है ये हम एक अगले टॉपिक की तरफ लेकर के जाती है, जो कि है नाइट्रोजन साइकिल। तो अब हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल किसको कहते हैं, क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल। हमने अभी अभी पढ़ा कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है वो अमोनिया, सॉइल में अमोनिया को फिक्स करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स के फॉर्म में। साथ ही साथ अगर बात करें एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो लाइटनिंग यानी कि बिजली के कड़कने के टाइम पे जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। कंबशन के टाइम पे जो फैक्ट्रीज या फिर इंजन के टाइम, इंजन से जो भी नाइट्रोजन वहाँ पे रिलीज होता है वो मतलब एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है अलग अलग तरीके से, और फिर क्या फॉर्म करता है, ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म करता है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिक्स होता है और फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बनाता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और फिर क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। इसके बाद यही नाइट्रोजन ऑक्साइड रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बनाता है, और ये नाइट्रिक एसिड सॉइल के साथ मिल करके फिर जरूरी नाइट्रेट्स बनाता है। ये तो प्रोसेस हमने समझ लिया। अब यही जो नाइट्रेट्स बन गए हैं, प्लांट्स यूज कर सकते हैं इनको। तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने रूट्स के थ्रू ये नाइट्रेट यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। और एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स प्लांट पे फीड करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं या फिर किसी और एनिमल के फ्लैश को खाते हैं, और ये नाइट्रोजन इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, उनको नाइट्रोजन मिलता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, इवेंचुअली जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है, प्लांट्स मर जाते हैं, एनिमल्स की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन था अब वो वापस से ब्रेक होता है और अमोनिया के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण कहते हैं। क्या होता है ये, जब फिक्स्ड जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो ब्रेक होते हैं और फिर क्या बनते हैं, अमोनिया रिलीज होता है उस प्रोसेस में, तो इसको हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमोनिया जो है वो अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो जिस भी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्टली अमोनिया को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में ब्रेक करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि पहले फिक्स्ड अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये नाइट्रेट प्लांट सॉइल में ह्यूमस की तरह से स्टोर किया जा सकता है। मतलब जहाँ पे ह्यूमस होता है, ह्यूमस क्या होता है, सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है, टॉप सॉइल की लेयर होती है, तो उसमें ये नाइट्रेट स्टोर किया जा सकता है और इसको प्लांट ले सकता है। या फिर अगर ये इरोजन, सॉइल इरोजन होता है तो ये दिस कैन बी कैरीड टू द लेक्स एंड स्ट्रीम्स। ऑल्सो दिस कैन बी कन्वर्टेड टू फ्री नाइट्रोजन बाई डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये क्या हो सकता है, इसको फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में। अभी अभी हमने पढ़ा था कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज क्या होते हैं।
तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फ्री नाइट्रोजन को मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में ब्रेक करते हैं। और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज क्या होते हैं, जो ठीक इसका ऑपोजिट काम करते हैं, यानी कि जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है उसको फ्री नाइट्रोजन में ब्रेक करते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है उसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या होता है इसमें कि नाइट्रोजन स्टोर्ड इन ह्यूमस इज कन्वर्टेड इनटू फ्री नाइट्रोजन, यानी कि जो यौगिक कंपाउंड्स मतलब जो कंपाउंड्स के फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, फ्री या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फॉर्म में। और इस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो अगर हम सम अप करना चाहें कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, तो ज़मीन या फिर पौधों से अलग अलग तरीके से जो एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन का रिलीज होता है, प्लस फ्री नाइट्रोजन का जो जिस भी तरीके से जिस भी प्रोसेस से फिक्स्ड नाइट्रोजन में कन्वर्जन होता है, इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। यानी कि फ्री नाइट्रोजन का फिक्स्ड नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना और वापस से फिक्स्ड नाइट्रोजन का फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना। अगर नॉर्मल तरीके से डेफिनेशन देखें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होता है। कहाँ से कहाँ, पहले एटमॉस्फेयर, सॉइल, प्लांट्स और फिर एनिमल्स। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो हम सेकेंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे वायुमंडल को, हमारे एटमॉस्फेयर को साफ करने में, क्लीन करने में। रॉ सीवेज, जिसमें कि फेसिस और यूरिन को कंसिडर किया जाता है, ये हेल्थ हजार्ड है। इसका हमारी बॉडी पे, हमारे आसपास में बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस तरीके के जो भी सीवेज हैं उनको हार्मलेस और इवन कई बार यूजफुल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं, जिसको कि हम कई बार लैंडफिल्स में भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको हम सॉइल में अगर नाइट्रेट की कमी है, जो भी हमने पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो उस प्रोसेस में भी ये यूज किया जा सकता है, जिससे कि सॉइल की जो नाइट्रोजन कैपेबिलिटी, जितना नाइट्रोजन का अमाउंट उसमें प्रेजेंट है वो इंक्रीज हो सकता है। और साथ ही साथ ये सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, यानी कि सॉइल कितना पानी रोक सकता है अपने एटम्स, अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसमें भी ये क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है, बढ़ाता है उसको। गाँव में और फिर काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया या चाइना का एग्जाम्पल लें, तो वहाँ पे बायोगैस फर्मेंटर्स का यूज़ होता है जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन और एनिमल फेसिस, या फिर जैसे काउ डंग, गाय का गोबर हुआ, या फिर लीफी वेस्ट, जो क्रॉप्स हैं उनकी कटाई होती है और जो कुछ वेस्ट आता है, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है और कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ पे बैक्टीरिया इस पे एक्ट करते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि ऐसा कंडीशन क्रिएट किया जाता है जो कि एनएरोबिक हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। तो उस टाइम पे बैक्टीरियाज इन पे एक्ट करते हैं, इनको ब्रेक करते हैं, और इस प्रोसेस में जो गैस रिलीज होती है उस गैस को मीथेन कहते हैं। मीथेन या फिर मीथेन को बायोगैस भी कहते हैं। मीथेन बहुत ही वैल्यूएबल फ्यूल है खाना बनाने के लिए, लाइटनिंग करने के लिए। तो मतलब कि मान लीजिए गाँव में क्या होता है कि कई बार बायोगैस प्लांट्स लगाए जाते हैं। वो सेम यही चीज़ है, क्या है कि एनारोबिक कंडीशन में जो भी काउ डंक है या फिर एनिमल वेस्ट है या फिर लीफी वेस्ट है, इन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और एनारोबिक कंडीशंस में काफ़ी देर तक इनको ऐसे ही रहने दिया जाता है, काफ़ी दिनों तक। तो ये क्या होता है, उस टाइम पे ये फर्मेंट होते हैं, सड़ते हैं, इन पे बैक्टीरिया एक्ट करता है, एनारोबिक बैक्टीरिया। और इस प्रोसेस में जब उसको ब्रेक करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। मीथेन गैस क्या होती है, बायोगैस होती है, जिसका इस्तेमाल कई जगह कुकिंग में भी किया जाता है, कुकिंग फ्यूल के रूप में किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। ये पहला पॉइंट था, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। फिर था कि हमने पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है और नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने पढ़ा कि फ्री नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको इस तरीके से उसके कंपाउंड्स बनाना कि वो सॉइल में मिक्स हो और प्लांट्स उसको यूज़ कर सकें।
इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, यानी कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। और इसमें हमने पढ़ा कि जिस तरीके से नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होता है वायुमंडल में, फिर वहाँ से सॉइल में, प्लांट में और एनिमल में, जिस तरीके से ये ऑल टाइम सर्कुलेट होता रहता है, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। और फिर हमने इसमें जो सेकंड टॉपिक पढ़ा था वो था कि क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे वातावरण को साफ रखते हैं। जो भी कचरा इकट्ठा होता है वो उसको हार्मलेस चेंज करते हैं हार्मलेस चीज़ों में, और फिर उसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा पहला क्या कि लैंडफिल, यानी कि मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा गड्ढा है तो उस चीज़ को वहाँ पे भरने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर सॉइल का जो भी न्यूट्रिएंट लॉस है उसको इंक्रीज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि बायोगैस फर्मेंट्स क्या होते हैं। बायोगैस फर्मेंट्स हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें कि ये सारे वेस्ट रखे जाते हैं, लीफी वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, और वहाँ पे बैक्टीरिया उनको स्मॉलर पार्ट्स में डिकम्पोज करता है, और इस प्रोसेस में जो गैस रिलीज होती है उसको हम बायोगैस या मीथेन कहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फ्यूल है कुकिंग के लिए। गाँवों में मतलब अक्सर ये यूज़ होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। स्टार्ट रिवाइजिंग द चैप्टर। जो कोई अगर आपको डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और असाइनमेंट्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक यू क्लास।